स्टार्ट। हर भारतवासी की अपेक्षा है कि भारत शिक्षा, ज्ञान, कौशल और उत्कृष्टता में उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। विराम। इसके लिए आवश्यक है कि भारत अन्य देशों के छात्रों के लिए वैश्विक ज्ञान केंद्र बने और अपनी ज्ञानार्जन परंपरा की विशिष्टताओं को भी बनाए रखे। विराम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 2020 के प्रारंभ में कहा गया है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। विराम। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। विराम। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना जाता था। विराम। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे संस्थान विश्व स्तरीय ज्ञान केंद्रों के रूप में स्थापित थे। विराम। इनमें अनेक देशों के विद्यार्थी अध्ययन करते थे और भारत विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। विराम। यदि भारत को फिर से वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाना है तो उसे विदेशों की तरफ देखने के पहले अपने इतिहास और संस्कृति में झांक कर देखना होगा कि वे कौन से तत्व थे जो चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, बरहामिहिर, भास्कराचार्य, चाणक्य, नागार्जुन, पातंजलि, गार्गी, थिरुवल्लुवर जैसे मनीषियों को तैयार कर सके। विराम। गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, भवन निर्माण, नौकायान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन, तर्कशास्त्र और ज्ञान के लगभग हर क्षेत्र में भारतीय बहुत पहले से ही कैसे अग्रणी रहे। विराम। स्पष्ट है यह सब ज्ञानार्जन परंपरा, विद्या और संस्थागत उत्कृष्टता से ही संभव हुआ होगा। विराम। अनेक ऐतिहासिक कारणों से उस व्यवस्था की गतिशीलता में शिथिलता आई और स्वयं भारतीय ही उससे दूर होते गए। विराम। पैरा। इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि भारत केवल पश्चिम के विश्वविद्यालयों की नकल कर उस विशिष्टता और उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं कर सकेगा जो उसके संस्थान अपनी परंपरा को आधुनिक संदर्भ में और नए ज्ञान के सकारात्मक पक्ष को समाहित कर प्राप्त कर सकेंगे। विराम। गुरुकुल पद्धति में ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और मानव ऋण की जो समझ विद्यार्थियों को नैसर्गिक वातावरण में मिल जाती थी, उसका सार तत्व यदि भारत विश्व को समझा सका होता तो मनुष्य और प्रकृति के संबंधों की संवेदनशील डोर चिंताजनक स्थिति तक कमजोर नहीं हुई होती और आज का विश्व घातक प्रदूषण, बढ़ते तापमान, जलवायु परिवर्तन जैसी स्वजनित समस्याओं से जूझ नहीं रहा होता। विराम। 21वीं शताब्दी के भारत को वैश्विक स्तर पर भी अपने विशिष्ट उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना है। विराम। इसके लिए देश को एक
प्रत्यारोपित शिक्षा व्यवस्था से आगे बढ़कर ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर अग्रसर होना होगा जिसकी जड़ें गहराई तक भारत की मिट्टी से पोषण पा रही हों और जो नए ज्ञान को ग्रहण कर प्रगति के मार्ग पर चलने को कटिबद्ध हो। विराम। इसकी सफलता से ही भारत शिक्षा का वैश्विक आकर्षण केंद्र बन सकेगा। विराम पैरा। आधुनिक भारत की श्रेष्ठता उसके ज्ञान, आध्यात्म और विश्व बंधुत्व के दर्शन की धुरी पर ही स्वीकार्य होगी। विराम। अपने शांति प्रयत्नों के लिए सारे विश्व में सराहे जाने वाले महामहिम दलाई लामा ने एक साक्षात्कार में कहा था कि भारत में दुनिया के सभी बड़े धर्म, मत और पंथ एक साथ जिस समन्वय के साथ सदियों से रहते रहे हैं उसे बढ़ाना उनकी प्रतिबद्धता है। विराम। दुर्भाग्य से भारत में अनेक ऐसे लोग हैं जो भारत की पंथ निरपेक्षता की व्यवहारिकता से अपरिचित हैं और इसी कारण वैश्विक स्तर पर उसके अपने शुद्ध स्वीकार्य स्वरूप में उभरने की आवश्यकता और महत्व को समझ नहीं पा रहे। विराम। इस समय अधिकांश देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर जो चिंताएं और तनाव पनप रहे हैं वे स्पष्ट इंगित करते हैं कि इससे छुटकारा पाने का रास्ता एक ही है। हर देश हर प्रकार की विविधता की स्वीकार्यता के महत्व को जाने, उसे स्वीकारे और व्यवहारिक रूप में अपने आचरण में उतारे। विराम। इस सोच की व्यवहारिक अनुपस्थिति में विकास और प्रगति की राह पर आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा क्योंकि देशों की ऊर्जा और संसाधन हिंसा, हथियार, युद्ध, आतंक, असुरक्षा और अविश्वास में ही नष्ट होते रहेंगे। विराम पैरा। हर संस्कृति मनुष्य का सम्मान करने की आवश्यकता को स्वीकार तो करती है मगर लोक व्यवहार में उसे भुला देती है। विराम। ज्ञान और विज्ञान आवश्यक है मगर केवल उसी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है।